हम विस्तार से नहीं ले जा सकते, तो हम आभारी हैं कि इतने व्यस्तम और अस्वस्थता के बाद भी आप वक्ताओं ने हमें समय दिया। तो इस चक्र के अंतिम सवाल में मैं माइक देती हूँ हमारे अधिवक्ता मिश्रा जी को। मैं क्षमा प्रार्थना पुनः आप लोग के समक्ष ये कार्यक्रम जो था विधिक सहायता जो मुझसे चर्चा हुई तो कि लोगों को विधिक सहायता कैसे मिले और उस सहायता के माध्यम से उन्हें न्याय कैसे मिले, इस विषय की चर्चा हुई। मगर पूरे उद्बोधन में मैंने सुना प्रसाद आपको यहाँ पर यही रहा कि अधिवक्ता क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश क्या कर रहे हैं। मूल विषय मेरे ख्याल से व्यक्तित्व नहीं आए कि विधिक सहायता प्राप्त करने में पक्षकारों को क्या कठिनाई हो रही है और उस कठिनाई का निराकरण हमको कैसे करना चाहिए और उसके माध्यम से उनको न्याय कैसे मिलना चाहिए। ये शायद इस परिचर्चा का विषय नहीं रहा और सारे विषय वो थे जिसके बारे में एक अलग से चर्चा होनी चाहिए थी। संविधान में संशोधन होना चाहिए, ये विषय है। आदिवासियों के अधिकार का हनन हो रहा है, ये विषय है। बड़ी निमंत्रण से क्षमा चाहूंगा प्रवीण जी, आपने सर्वाधिक ताड़मेला सारी चीजों की चर्चा करनी पर आपने जीरो भाई की चर्चा नहीं। आपने 27 पुलिस कर्मचारियों को जिनको नारायणपुर में बम ब्लास्ट से उड़ाया गया था उनकी चर्चा नहीं की। सामान्य से ही स्थापित होना चाहिए, क्योंकि कोई कार्य हुआ है तो आपको उनकी भी भर्त्सना करना चाहिए जो कर रहे हैं। आपने सरकार की आलोचना की, मगर क्या वो कृत्य जो हुए हैं उसकी भर्त्सना नहीं की जा सकती थी? मैं बहुत विनम्रता से क्षमा चाहूंगा। मुझे इस बात की पीड़ा हुई कि आपने एक पक्ष को रखा और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, उसमें हो सकती गलतियां हुई हो। मैं उससे पक्षधर नहीं हूं कि उन्होंने सरकार ने सही किया, मगर मैं आपसे उम्मीद रखता था, जैसा मैंने आपके बारे में विचारधारा बनाया था, जैसा आपके बारे में मेरे सम्मानजनक सोच थे कि आप जहां सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो साथ में उन नक्सलियों की भी आलोचना करेंगे जो इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। और एक चीज, आप लोग दिल्ली में बैठते हैं, यहां हम लोग रहते हैं, इन समस्याओं से हम जूझते हैं और उन समस्याओं का सामना हम करते हैं और कैसे माहौल से निकल रहे हैं कि हम जानते हैं। मगर इस चीज को हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहां रहना है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि शायद हो सकता है मेरे इस व्यक्तित्व से यहाँ का माहौल थोड़ा अलग दिशा में चला गया हो, मगर जिस उद्देश्य से इस बैठक की आहूत की गई उस विषय पे यहाँ पर कोई व्यक्तित्व नहीं आया और न ही उनके निराकरण के संबंध में कोई बात। धन्यवाद। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं माननीय अधिवक्तागण अगर कुछ कहना चाहें। समय अभाव है तो इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री पारिजात जी को। समझ लो कि कार्यक्रम पूरा हुआ, बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये जो पूरा कई बार तो इन्होंने हमें पहले ही आभार व्यक्त किया, लेकिन बस हम अकेले नहीं थे जिनके कारण ये कार्यक्रम हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं तो संयोजक ही काफी थे जिनका पूरा श्रेय जाता है और उनके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो मैं थोड़े लोगों का नाम से धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने बहुत काम किया। एक तो है लीड से उमा महेश्वर राव जी, ये पूरा उन्होंने शुरुआत से पूरी भागदौड़ की, यहाँ वेन्यू का डिसाइड करना सब कुछ। फिर
थोड़े हमारे बिलासपुर से भी साथी आए थे। शिशिर दीक्षित आए थे और सुधा जी आई थी जो जज साहब के साथ आए थे। फिर HRLN के बिलासपुर के यूनिट में किशोर और रजनी जी जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा शुरुआत से, और उनके साथ ही विक्रम, अतिंद्रियो और अनु भी आए थे। उसके साथ प्रणव भी हैं हमारे साथ। फिर सबसे ज्यादा आभार तो मैं क्राइस्ट कॉलेज का भी करना चाहूंगी, खास करके फादर पॉल का, जिन्होंने हर समय हमारा साथ दिया है। जब भी हमें कोई भी कठिनाई हुई उन्होंने बोला हम प्रबंध कर देंगे, आप घबराइएगा मत, कुर्सी आ जाएगी, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सब कुछ आएगा, पार्टिसिपेशन हमारी तरफ से होगा, जो हम वास्तविकता में देख रहे हैं। और सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। फिर लीव संस्थान से भी थोड़े लोग थे जो कल से पूरा यहाँ पर उन्होंने कुर्सी लगाना, जमाना, भागदौड़ जो भी करना था, उनका मैं नाम से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो गांव से आए हैं यहाँ पर मदद करने के लिए। उनमें है नंदोराम जी, केशव ग्राम कश्यप, आदेश कुमार बघेल, मंगरू राम कश्यप, प्रेम सागर कश्यप, सोमरू राम बघेल, लचिन बघेल, गुरुवारू कश्यप, गोनू कश्यप, दामोदर कश्यप और बिज्जू कश्यप। तो इन सबका आभार करूंगी। और फिर उसके साथ ही हम जगदलपुर अधिवक्ता संघ, दंतेवाड़ा अधिवक्ता संघ, जिन्होंने इतना साथ दिया। मुझे याद है सर मिश्रा जी हर वक्त बोलते थे आप घबराइए मत, कुछ भी होगा हम देख लेंगे। अवस्थी जी ने भी वही साथ दिया। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पांडे जी का और सांसला जी का कि आप आए और आपने भाग लिया और जैसे सब बोल सके। तो बस, और जो भी उपस्थित लोग हैं सभी को बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस कार्यक्रम को सफलता कराए। थैंक यू।